रामपुर गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे जो एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। उनका घर पहाड़ों तथा हरे भरे स्थानों पर स्थित था। वहां चारों ओर हरियाली थी। रोज शाम को पिंटू और महेश दोनों एक बाग में खेलने जाते थे और दोनों को किताबें पढ़ना और नई चीजें जानने का बहुत शौक था। इसीलिए वो दोनों साथ में ही बैठकर पढ़ते थे और हमेशा अपने सपनों के ही बारे में बात करते थे। अरे भाई, हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग एक अच्छी सी नौकरी पा सकते हैं? हाँ भाई, अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन हम दोनों बड़ी बड़ी गाड़ी से अपने काम पर जाएंगे और हमारा घर किसी महल से कम नहीं होगा। तब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा। तभी उन लोगों को गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने उन दोनों को खजाने का रहस्य बताया। अरे पिंटू और महेश, मैं तुम दोनों की दोस्ती देखकर बहुत खुश। आज के जावने में तुम जैसा दोस्त भी मिलना एक सौभाग्य की बात है। अरे नहीं रामू काका, हम दोनों दोस्त ही नहीं बल्कि भाई भी हैं। अच्छा, तुम दोनों की दोस्ती देखकर मैं तुम्हें एक खजाने का रहस्य बताता हूं, क्योंकि वो खजाना सच्चे मित्र के लिए है और तुम दोनों भी एक सच्चे मित्र हो, तो तुम लोग वहां जा सकते हो। ठीक है रामू काका, अगर ऐसी बात है तो बताइए, हम लोग वहां जरूर जाएंगे। इस जंगल के पीछे एक गुफा है और उस गुफा में बहुत ढेर सारे खजाने हैं, लेकिन ये रास्ता बहुत ही कठिन है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। ठीक है बाबा, हम लोग सोच विचार करके तब वह जाएंगे। लेकिन पिंटू जो नई चीज जानने के लिए बहुत उत्सुक था। अरे भाई, हम दोनों सोच विचार करके नहीं जाएंगे, नहीं तो देर हो जाएगी। हम दोनों अभी ही चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि उस गुफा में कैसा रहस्य है। अरे पिंटू, तुम थोड़ा धैर्य रखो। वो जंगल का रास्ता भी बहुत खतरनाक होगा। हमें सब चीज को देखकर चलना होगा। हाँ भाई, तुम चिंता मत करो। कोई भी मुसीबत आएगी तो पहले मैं सामना करूंगा। अब चलो। फिर वो दोनों खजाने की खोज में चल देते हैं। तभी रास्ते में उन दोनों को एक लकड़ी का गट्ठर दिखता है। अरे यार पिंटू, ये रास्ते में तो लकड़ी का गट्ठर है। चलो हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। अरे महेश भाई, तुम रुको। ये एक लकड़ी का गट्ठर ही तो है। मैं अभी इसे हटा देता हूँ। इतने के लिए हम दूसरे रास्ते से क्यों जाएं? अरे पिंटू, हमें इस जंगल के किसी भी चीज को नहीं छूना चाहिए, नहीं तो ये हम नुकसान पहुंचा सकता है। अरे महेश भाई, तुम भी कैसी बात कर रहे हो? पिंटू महेश की बात को टाल देता है और लकड़ी को हटाने चला जाता है। महेश भाई, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने आपकी बात मानी होती तो आज मैं यहाँ ना गिरता, और आज आप न होते तो शायद मैं भी जिंदा ना होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अरे पिंटू, तू मुझे भाई भी बोलता है और शुक्रिया भी कहता है। पिंटू, मैं तेरा भाई हूं। मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी हमें प्रकृति की चीजों से छेड़खानी नहीं करना चाहिए। फिर वो दोनों चल देते हैं और कुछ ही देर में खजाने के पास पहुंच जाते हैं। अरे भाई, ये गुफा तो बड़ी डरावनी लग रही है। इसमें जरूर कोई ना कोई जहरीला जानवर होगा। चलो भाई, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। अगर जिंदा रहेंगे तो बहुत खजाना मिल जाएगा। अरे पिंटू, तुम भी कैसी बात कर रहे हो? जब हम दोनों यहाँ आ ही गए हैं तो अब हम दोनों खजाना लेकर ही जाएंगे। और हम दो हैं, हम किसी भी जहरीले जानवर का सामना कर सकते हैं। अब चलो अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों गुफा के अंदर जाते हैं तो उन दोनों को बहुत ढेर सारे खजाने दिखते हैं। अरे भाई, ये देखो, इतने ढेर सारे खजाने। अब तो हम लोग अमीर हो जाएंगे और हमारा सब सपना पूरा हो जाएगा और हम लोग सब गरीब की मदद करेंगे। हाँ पिंटू, मैं तो बचपन से ही बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमना चाहता था, लेकिन आज तक मेरे पास इतने पैसे ही नहीं आए। अरे कोई बात नहीं भाई, अब तो आ गए। चलो अब खजाना उठाते हैं और यहाँ से चल देते हैं। वो दोनों इतना कहते हैं, तभी वहां पर एक जिन आ जाता है। दिन मैं हूँ जिन। ये बालक, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जिन जी, हम लोग यहाँ खजाने लेने आए हैं और हम खजाने लेकर जा रहे हैं। तुम लोग खजाना ले तो लोगे, लेकिन यहाँ से जाओगे कैसे? मैंने तो गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और अब वो तभी खुलेगा जब मैं चाहूंगा। अरे जिन जी, हमें माफ कर दो। हमें आपके खजाने नहीं चाहिए। हम लोग मेहनत करके अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन आज के बाद हम खजाना लेने कभी नहीं आएंगे। नहीं, खजाना तो तुम ले जाओगे, लेकिन तुम दोनों में से एक को अपनी जान देनी पड़ेगी और एक लोग ही खजाना लेकर जा सकता है यहाँ से। अरे जिंजी,
पहले आप मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे दोस्त को जाने दो। ये मेरा छोटा भाई की तरह है, इसे जाने दो। नहीं जिंजी, आप मेरे रहते हुए मेरे बड़े भाई की जान नहीं ले सकते। आप मेरे बड़े भाई को जाने दो और मेरी जान ले लो। मैं तुम दोनों की दोस्ती देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। अब तुम दोनों में से किसी को अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। अब तुम दोनों जा सकते हो। ये गुफा केवल सच्चे मित्रों के लिए है। इस तरह वो लोग खजाना लेकर अपने घर चले आते हैं।